तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। प्यारे बच्चों देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप लोग पूरा पेपर देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर और इसके सॉल्यूशन को समझ लें। वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 7 का यह विज्ञान का पेपर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंक का होगा। अब चलो मैं आपको एक एक इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों, कौन सी गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखो, जितने भी ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 7वीं में टॉप करना चाहते हैं ना, वो बच्चे भी अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा आपका पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा या हवा। देखो इसका राइट आंसर आपका हवा आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंवला का स्वाद कैसा होता है। देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता होगा कि आंवला का स्वाद खट्टा होता है, तो देखो खट्टा इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बल्ब में, पंखे में, मोटर में या लाउड स्पीकर में। देखो इसका राइट आंसर आपका बल्ब आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पानी का उबलना, लकड़ी का काटना, लोहे में जंग लगना, बर्फ़ का पिघलना। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लोहे में जंग लगना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पौधों में पत्तियों में हरे रंग का वर्णक कहलाता है। देखो, पौधों में पत्तियों में हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं, यहाँ से आपको प्यार बच्चों लिखना होगा क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफिल, यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मापन की मूल इकाई है। देखो मापन की मूल इकाई कौन सी है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, मापन की मूल इकाई का नाम है मीटर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पवन, तूफान और चक्रवात के कारण बनते हैं। तो देखो, पवन, तूफान और चक्रवात के कारण क्या बनते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा वायु दाब के कारण बनते हैं। तो यहाँ से आपको वायु दाब लिख देना होगा, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 लिखा है, जल की कमी से होने वाली बीमारी है। देखो 9वें जो क्वेश्चन पूछा है ना, जल की कमी से होने वाला बीमारी कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निर्जलीकरण। क्या लिखोगे यहाँ से, निर्जली, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना होगा करण, ठीक है ना, निर्जलीकरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जीवों में श्वसन के दौरान गैस बाहर निकलती है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आपको लिखना होगा। देखो, जीवों में श्वसन के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कार्बन, उसके बाद में डाई और उसके बाद में ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए हैं। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन पूछा है, प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया के 2 चरण लिखिए। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना 11वां, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन है, उसका उत्तर
और अब अगला क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो देखो ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के नाम यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आम्ल और क्षारक में 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, आम्ल और क्षारक में 2 प्रमुख अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, गति की 2 अवस्थाएं कौन सी है। देखो यहाँ से आप लोग गति की अवस्थाओं को लिख लें, ये लिखिए गति की अवस्थाएं, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15वां, प्रकाश के परिवर्तन के 2 उदाहरण प्यारे बच्चों आपको देने होंगे। देखो प्रकाश परिवर्तन के 2 उदाहरण यहाँ से आप लोग देख लें और प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। तो ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आप लोग 17वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से अंतर स्पष्ट करना होगा आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो मृदा की विभिन्न परतों के नाम और उनकी विशेषताएं आपको बतानी है प्रश्न नंबर 18 में। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसका प्रमुख उपयोग आपको लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। विद्युत चुंबक क्या होता है, पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया को संक्षिप्त में आपको समझाना होगा। प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। वनों को हमारी जीवन रेखा क्यों कहते हैं। 21वां जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की चाल मापने का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 23 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन होंगे इसमें, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लें और इनको आप लोग हल भी कर लेना। पहले क्वेश्चन का उत्तर ये है और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था 25वां, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको मौसम और जलवायु में अंतर भी बता दिया था। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन पूछे थे, विद्युत परिपथ क्या होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया था। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अगर प्यारे बच्चों आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल कर लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।